हेलो एवरीवन, मनीष या वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। 3 अक्टूबर को जीएसटी ने एक एडवाइजरी इशू किया था ऑन इनेबलमेंट ऑफ डीआरसी 01C जो फॉर्म है आईटीसी मिसमैच के लिए अंडर रूल 88D, वो जीएसटी पोर्टल पे इनेबल हो गए थे। अगेन अभी 6 अक्टूबर 2023 को जीएसटी ने एडवाइजरी इशू किया है कि जो डीआरसी 01C इनेबल हुआ है जीएसटी पोर्टल पे उसके क्या क्या कंप्लायंसेस होएंगे। तो अभी ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये जो फॉर्म है डीआरसी 01C वो इनेबल हो गया है पोर्टल पे। तो ये इम्पॉर्टेंट है सारे टैक्स पेयर्स के लिए कि बिफोर फाइलिंग जीएसटी 3B रिटर्न उनको ये सारे डिटेल्स चेक करने हैं आईटीसी के प्रॉपरली, ताकि उनको कोई नोटिस या इंटीमेशन ना आए। ये हम देखेंगे कंप्लायंसेस के अंदर यहाँ पे क्या बोल रही है जीएसटीएन। गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 38 के थ्रू ये जो रूल है 88D जिसके अंदर ये फॉर्म आया है डीआरसी 01C, ये डीआरसी 01C और रूल 88D हमने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में। जब डीआरसी 01C इनेबल हुआ था तो आप ये डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं हमारा वो प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर रूल 88D के अंदर क्या प्रोसेस होता है और ये क्यों डीआरसी 01C का नोटिस आता है। ये इंटीमेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि आपको 3B फाइल करने के पहले क्या क्या चेक करना जरूरी है, ताकि ये इंटीमेशन या नोटिस आपको नहीं आए डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी क्योंकि ये डीआरसी 01C आ गया है, ये एडवाइजरी में जीएसटीएन बता रही है नाउ स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन जीएसटी पोर्टल। तो सिस्टम क्या करेगा, अभी जो जीएसटी पोर्टल है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो आईटीसी क्लेम किया है 3B के अंदर, आइदर जो मंथली फाइल करते हैं या फिर क्वार्टरली फाइल करते हैं, वो 3B में जो आईटीसी क्लेम हुआ है और 2B के अंदर दिख रहा है आईटीसी का क्रेडिट, वो दोनों को सिस्टम ऑटोमेटिकली कंपेयर करेगा और एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा अगर वो आईटीसी दिख रहा है 3B के अंदर तो वो केस में टैक्स पेयर के पास इंटीमेशन आ जाएंगे इन फॉर्म डीआरसी 01C। अगेन जो डीआरसी 01C है उसके दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर ऑटोमेटिक ये इंटीमेशन आ जाएगा, जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उसके ऊपर ये इंटीमेशन जाएंगे। एंड अगेन आप यहाँ पे सर्विसेज के अंदर रिटर्न के अंदर आप वो व्यू भी कर सकते हैं डीआरसी 01C, जो कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं कि कैसे वो हम एक्सेस कर सकते हैं डीआरसी 01C ऑन पोर्टल, वो आफ्टर लॉगिन अवेलेबल होता है। तो अगर एक्सेस डिफरेंस है, एक्सेस क्रेडिट है 3B में, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको ये इंटीमेशन रेज कर देगा इन पार्ट ए ऑफ डीआरसी 01C। अपॉन रिसीविंग द इंटीमेशन, जब आपको इंटीमेशन आता है तो ये कंपलसरी है टैक्स पेयर के लिए उसको रिस्पॉन्ड करना इन डीआरसी 01C पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपको इंटीमेशन आएंगे एंड पार्ट बी के अंदर आपको उसको रिस्पॉन्ड करना मैंडेटरी है विद इन 7 डेज। 7 डेज़ का यहाँ पे टाइम लिमिट होता है, जब से आपको इंटीमेशन आया है तब से विद इन 7 डेज़ आपको इसका रिप्लाई करना है। रिप्लाई दो तरह से कर सकते हैं, एक अगर आपका एक्सेस क्रेडिट एक्चुअली में है तो वो केस में आपको डीआरसी 03 के अंदर पेमेंट करना होता है। फॉर्म डीआरसी 03 में पेमेंट करके आपको रिप्लाई करना होता है कि एक्सेस क्रेडिट था, हमने लिया था, उसका हमने पेमेंट कर दिया है। दूसरा, अगर आपको पेएबल नहीं आ रहा है, वो जो एक्सेस क्रेडिट है वो एक्चुअल क्रेडिट आपको लेना ही है, तो वो केसेस में आपको वैलिड रीज़न बताना पड़ता है। वहाँ पे डीआरसी 01C पार्ट बी के अंदर आपको वैलिड रीज़न बताना पड़ता है कि क्यों एक्सेस क्रेडिट आपने लिया है 3B के अंदर, जो कि 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और अगर विद इन 7 डेज़ जो स्पेसिफाइड टाइम है वो टाइम पीरियड के अंदर आप रिप्लाई नहीं करते हैं, ये इंटीमेशन का डीआरसी 01C का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो वो केस में जो आपका रिटर्न है, सब्सिक्वेंट रिटर्न जो है GSTR 1 या फिर IFF, जिनको क्वार्टरली फाइल करना होता है और वो IFF रिपोर्ट करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। या फिर जिनका मंथली रिटर्न GSTR 1 है वो GSTR 1 भी मंथली या क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करते हैं, तो GSTR 1 भी वो फाइल नहीं कर पाएंगे अगर डीआरसी 01C के अंदर जो इंटीमेशन आया है उसका रिप्लाई नहीं गया विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, तो उनको ये रिटर्न फाइल करना ब्लॉक कर देंगे। ये एडवाइजरी के अंदर ही ये सारे डिटेल प्रोसेस दिए हुए हैं कि कैसे आप जीएसटी पोर्टल पे इंटीमेशन है डीआरसी 01C वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये सेम डिटेल हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया, डिटेल में बताया कि कैसे आप जीएसटी पोर्टल से ये एक्सेस कर सकते हैं। एडवाइजरी के अंदर अगर हम जाएंगे तो ये डिटेल्ड एडवाइजरी है 20 पेजेस का, जिसके अंदर ये डिटेल्स बताया हुआ है। यहाँ पे इन शॉर्ट हम देख सकते हैं कि जीएसटी पोर्टल पे आपको कहाँ पे दिखता है डीआरसी 01C। ये लॉगिन करने के बाद जीएसटी पोर्टल पे आपको रिटर्न सेक्शन के अंदर रिटर्न कंप्लायंस करके एक सेक्शन है रिटर्न्स के अंदर, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको
ये 2 टैब दिखता है, लायबिलिटी मिसमैच DRC 1B जो पहले का था एंड ITC मिसमैच DRC 01C है जो अभी ITC मिसमैच के लिए है। जैसे ही आप यहाँ पे व्यू करते हैं तो आपका अगर इंटीमेशन आया है तो यहाँ पे ऐसे डिटेल्स दिखाएंगे। देन डिटेल्स के ऊपर आप जाके जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 2 ऑप्शन होता है पेमेंट करने का, तो पेमेंट कर रहे हैं तो आप पेमेंट का डिटेल यहाँ पे डाल के देन ये इंटीमेशन का रिप्लाई करेंगे। अगर आप रीजन दे रहे हैं तो यहाँ पे कुछ प्री डिटरमाइंड सेक्शन है जहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद ये ऑप्शन से आपका कोई रिप्लाई रिलेट करता है तो आप वो पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट करके वो एक्सप्लेनेशन उसका देंगे। अगर नहीं हो रहा है, इसमें से नहीं आ रहा है, तो आप अदर रीज़न सेलेक्ट करके आपका जो भी रीज़न है एक्सेस क्रेडिट का इन 3B वो आप यहाँ पे डाल के, अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालेंगे एंड देन इसका रिप्लाई करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है जो कि आपको बिफोर फाइलिंग 3B रिटर्न चेक करने हैं ताकि आपको कोई नोटिस नहीं आए, इंटीमेशन नहीं आए डिपार्टमेंट की तरफ से। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।